हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 16 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ। सभी स्टूडेंट्स को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जिनके एग्जाम हो चुके हैं उन उम्मीद करता हूं उनके एग्जाम अच्छे हुए होंगे। जिनके एग्जाम बाकी है वो उम्मीद से बेहतर करेंगे। सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं आज एक जो जीके का पेपर है उसको थोड़ा सा व्याख्या करके समझाता हूं। लास्ट में यदि आप इस पेपर को अध्ययन करते हैं तो हो सकता है एक आधा क्वेश्चन भी आपको हेल्पफुल हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है। चार ऑप्शन दिए गए, अभिलेखन की आवश्यकता, पुनर्भुगतान का प्रकार, ब्याज दर, सांगठनिक पदानुक्रम। तो राइट आंसर क्या है? फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जर्मन विशेषज्ञ डाइट्रिच बेंट्रिच ने भारतीय वन अधिनियम प्रतिपादित किया था? यहां चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्या ऑप्शन दिए गए? चार। 1910, 1906, 1865 और 1856। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? 1865। थर्ड आंसर क्या है? राइट आंसर 1865। वन अधिनियम लागू होने के बाद में इसके दो बार वर्ष 1878 और 1927 ये लागू हुआ था। कब? 1865 में। 1878 और 1927 दोनों के अंदर क्या हुआ? इसमें संशोधन किया गया। जो 1927 के अंदर जो संशोधन हुआ था मोटे तौर पर पिछले भारतीय वन अधिनियम के आधार पर तैयार किया गया था, जो कि ब्रिटिश काल के दौरान कार्यान्वित था। ये उन प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है जो किसी भी क्षेत्र को सुरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन घोषित करती है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 2020 में जारी किए गए सर्वेक्षण के आधार अनुसार भारत की समग्र साक्षरता है 83.5%, 53.8%, 77.7%, 65.2%। तो राइट आंसर क्या है? 77.7%। क्या है राइट आंसर? थर्ड आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? भाग 2, भाग 4, भाग 1 या भाग 3? तो यह राइट आंसर क्या है? भाग 2 के अंदर। क्या है राइट आंसर? भाग 2 के अंदर जो भारतीय संविधान की जो नागरिकता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में 2020 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के खेल को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था? मिजोरम में। ये पुराना पेपर है, पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सिक्किम में मनाया जाता है? ड्री, सोनम लोचार, गांग निगाई या सेकेरेनाई? तो यार राइट आंसर है सोनम लोचार। सोनम लोछार त्योहार तमंग समुदाय के लिए नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, जो शीतकालीन संक्रांति के बाद दूसरी अमावस्या के बाद में पड़ता है, जो आमतौर पर माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा और प्रथम नवरात्रा पूर्वी चंद्र कैलेंडर पर आधारित है। यह दिन मठों और घरों में प्रार्थना करके और परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत की राजकोषीय नीति का एक भाग नहीं है? मौद्रिक नीति, निवेश रणनीतियां, सब्सिडी, कल्याणकारी व्यय। तो राजकोषीय नीति का भाग कौन सा नहीं है? निवेश की नीतियां है, सब्सिडी है, कल्याणकारी नीति है। तो कौन नहीं है? मौद्रिक नीति नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? मौद्रिक नीति। क्या है राइट आंसर? मौद्रिक नीति। नेक्स्ट, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत हॉकी टीम के कप्तान निम्नलिखित में से कौन है? 2020 के अंदर कौन था? मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्ट देश की सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है। केंचुआ, पिनकृमि, गोलकृमि, फीताकृमि। तो आपने सभी जगह पढ़ा होगा वर्मी कंपोस्ट के अंदर केंचुआ की सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंद कर दिया गया था? 1956 में, 1972 में, 1965 में या 1948 में? तो भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग कब बंद कर दिया गया था? 1965 में।
नेक्स्ट, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसे भारत का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? 2020 की बात कर रहे हैं, पुराना क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कौन था? राजीव कुमार। नेक्स्ट, किस देश का सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में उत्पादन का योग होता है? देश के द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र, देश के प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, देश के प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्र, देश के प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र। तो राइट आंसर है देश के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट, पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? क्लोरोफ्रेन, क्लोरोफाइटा, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल? तो यहाँ राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से नैवलित पर्वत है? विंध्याचल श्रेणी, अरावली श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी या शिवालिक श्रेणी? तो यहाँ राइट आंसर है शिवालिक श्रेणी। नेक्स्ट, काशी विश्वनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर? तो किस तट पर आएंगे? है गंगा नदी के तट पर। फर्स्ट आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का पुनर्जीवन प्राप्त हुआ? कथकली का, कथक का, कुचिपुड़ी का या ओडिसी का? तो यह राइट आंसर है कथक का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है? नंदा देवी कहाँ है? कंचनजंगा, धौलागिरी और कामेट? तो इसमें सारे इंडिया में, बाकी कहाँ है? धौलागिरी कहाँ पे? नेपाल में। नेक्स्ट, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला अमित शाह, दूसरा है रामनाथ कोविंद, तीसरा है नरेंद्र मोदी, चौथा है सुषमा स्वराज। तो राइट आंसर क्या है हमारा? नरेंद्र मोदी। थर्ड आंसर क्या है? राइट आंसर है, थर्ड आंसर राइट आंसर है। एग्जाम वॉरियर्स भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक किताब है जो 2018 में प्रकाशित हुई थी। एग्जाम वॉरियर्स युवा छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने में मदद करने के लिए लिखी गई है। ये 13 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, असमिया, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू और बंगाली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश कालीन संपूर्ण भारतीय में प्रांतीय विधानसभा और मंत्रालयों हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में चुनाव कराए गए थे? चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1935 में, 1942 के अंदर, 1945 में, 1937 के अंदर। तो राइट आंसर क्या है? 1937 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1782 में निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, जेम्स क्विल ने, जेम्स रेनेल ने और वारेन हेस्टिंग ने? तो राइट आंसर है जेम्स रेनेल ने। जेम्स रेनेल ने 1782 के अंदर हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया था। नेक्स्ट, कलहण नामक लेखक ने अपने संस्कृत काव्य में निम्नलिखित में से कहां के राजाओं का इतिहास लिखा? कश्मीर का, राजस्थान का, तमिलनाडु का या विजयनगर का? तो हमारा राइट आंसर क्या है? कलहण नामक लेखक ने अपने संस्कृत काव्य में कश्मीर राज्य के राजाओं का इतिहास लिखा था। किसका लिखा था? कश्मीर राज्य के राजाओं का इतिहास लिखा था। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? फर्स्ट आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट, 1946 में बनी अंतरिम सरकार ने गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? वल्लभ भाई जवाहर भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, टीटी कृष्णमाचारी? तो यहाँ राइट आंसर क्या है? वल्लभ भाई जवाहर भाई पटेल। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी सामाजिक मुद्दों पर उनके द्वारा किए गए कार्य विभिन्न धर्मों के बीच शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था? बीके शिवानी को, श्री मुमताज अली खान को, सदगुरु जग्गी वासुदेव को, श्री श्री रविशंकर को? तो हमारा राइट आंसर क्या है? श्री मुमताज अली खान को। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक निम्नलिखित में से कौन था?
शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या जहांगीर। 1857 के विद्रोह के समय जो हमारे मुगल शासक, जो लास्ट मुगल शासक थे, वो थे बहादुर शाह जफर। थर्ड आंसर राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है ये, और एशियाई फुटबॉल फेडरेशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो कौन किया था? भारत। कौन किया था? भारत। तो हमारा राइट आंसर क्या है? भारत। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।